अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। आज बात की जाए तो मंगल की सुबह, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल ने थरथरी मचा दी है। लाखों अफराद लिबनान जाने को तैयार। फ़कीद अल-मिसाल जो है जनाजे की भी बात करेंगे। लीबिया के साहिल पर कश्ती उलट गई है। रूस अमेरिका बात आगे ना बढ़ सकी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें देखते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ऑडियंस को मायूस ना करूँ और जहाँ तक हो सके मैं आप तक वो खबरें पहुँचाने की कोशिश करूँ जिन खबरों के आप मुंतज़िर होते हैं। आप सबके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ और जो सिलसिला हमने शुरू किया उसको हम बेशक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, व्यूवरशिप में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई उसकी परवाह नहीं है। चाहे एक बंदा देखे, दो देखे, 1000 देखे, 500 देखे, हमने अपना पैगाम आगे तक लेके पहुंचाना है, बताना है दुनिया को कि दुनिया में क्या हो रहा है, खासकर मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो बात करेंगे इस वक्त ख़ास कर जो है इस वक्त सैयद हसन नसरुल्लाह के अजीम शान नमाज जनाजा की तैयारियां जारी हैं। लेबनान की फ़्लाइट्स कम पड़ गई हैं। बैरूत के तमाम होटल्स की जो रिजर्वेशन है मुकम्मल हो चुकी। इराक, ईरान, सीरिया और दुनिया भर से लाखों अफराद लेबनान का सफ़र करेंगे। इराक़ी मीडिया के मुताबिक लेबनान में शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के नमाज जनाजा के लिए होटल मुकम्मल बुक हो गया है। परवाज़ें ख़त्म हो गई हैं। ज़राए का कहना है कि अब हर कोई लेबनान जाना चाहता है, लेकिन वहाँ कोई खाली होटल नहीं है। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा में ईरान और इराक़ के आला सिक्योरिटी कमांडोज और दुनिया भर से मजहबी और सियासी शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप सोचेंगे कि इतना जनाजा क्यों लेट किया गया, क्योंकि उसकी वजूहात ये थी कि ख़तरात थे, हालात ठीक नहीं थे। इसराइल किसी भी वक्त कोई बड़ी साजिश करेगा। अब मामला ये है कि कुछ चीज़ें यानी जंग बंदी के बाद अब मामला ये है कि किसी भी वक्त जो है अब ये जनाजा जो है 23 फरवरी, मैंने 25 बताया था लेकिन 23 फरवरी, चूँकि मेरा भी जाना था वहाँ पर इस जनाजे को अटेंड करना था, लेकिन शायद मैं ना जा सकूं। बहरहाल इसमें अब देखें परवाज़ें कम पड़ चुकी हैं। होटल्स रिजर्वेशन जो है यानी पहले से लोगों ने रिजर्व कर दिए हैं सारी चीज़ों को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अजीम शख्सियत की अजीम शहादत पर लोग जो हैं जगह जगह से लोग आ रहे हैं और हाई प्रोफाइल के लोग जो हैं वहाँ जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान इस्लामी जमहूरियत जल्द ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इंकशाफ करेगा। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर यानी 1242 मील होगी। ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड IRGC न्यूज़ के कमांडर ने जो है इस्लामी जमहूरियत जल्द ही एक मुकामी तौर पर यह तैयार करदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इंकशाफ करेगा, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जो मुल्क की बहरी दिफा में जदीद फौजी सलाहियतों को मजीद मस्तहकम करेगा। यह नया प्रोजेक्टाइल जो अगले फारसी कैलेंडर साल के दौरान इंकशाफ किया जाएगा, यानी इसका इंकशाफ होगा, यानी बता दिया जाएगा कि भाई साहब हो गया है, जो 20 मार्च से शुरू होगा। ईरान की रुकावट साजी की सलाहियतों को अहम तौर पर बढ़ा देगा। ईरान ने बताया कि हमारे पास अब ऐसे मिसाइल हैं जो ईरानी इलाकों के गहराइयों से दागे जा सकते हैं, जिससे साहिल लॉन्च की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। अब अंदाज़ा लगा लें, सारी सिचुएशन में अगर आपने ईरान को देखा है तो तमाम तर सैंक्शंस के बावजूद वो एक एक सरप्राइज़ देगा, और नहीं देगा तो नुकसान होगा। उसकी वजूहात ही हैं कि ईरान के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ तो उसने हाथ डाला है अमरीका बहादुर को, फिर उसके बेटे को, यानी इसराइल की बात हम करते हैं, इन सारी चीज़ों को उसने हाथ डाला हुआ है। फिर उन्होंने पंगा लिया अरब ममालिक इन सब के साथ। तो हर तरफ से जब आप हाथ डालते हैं तो उसके लिए भाई आपको अपनी तैयारी भी मुकम्मल करनी होती है। तो ऐसा लगता है कि उनकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल है जो हम आपके सामने चीज़ें रखते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब अब मामला ये है कि भाई साहब उनकी जो तैयारी है वो कहते हैं हमारी कंप्लीट है, और बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो देने को तैयार है। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती उलट गई है और कश्ती में 65 मुसाफिर
सवार थे। कई पाकिस्तानी भी शामिल थे। मुतअद्दिद अफराद की हलाकत की इतलात है। पाकिस्तानी सफारतखाने ने मालूमात जमा करना शुरू कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती डूब गई। त्राबलस में पाकिस्तानी सफारतखाने ने हादसे से आगाह किया। तर्जुमान के मुताबिक लीबिया के शहर जाविया की मारसा डेला बंदरगाह के करीब उलटने वाली कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे, जिनमें कई पाकिस्तानी शहरी भी थे। मालूमात इकट्ठी की जा रही। तर्जुमान का कहना है कि जो वज़ारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फहाल कर दिया गया। पाकिस्तानी सफारतखाने पर जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई है। पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त भी ताउन करेगा। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, और जब से ये लोग आए और इस मुल्क की तबाही शुरू हो चुकी है, तो पहले हम देखते कि सूडान, अफगानिस्तान, अफ्रीका के ममालिक से, युगांडा वगैरह से लोग जाते थे, कश्तियों पर सवार होते थे। अब जितने भी आप आदाद व शुमार निकालें, जितने भी आदाद व शुमार, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है। गुर्बत है, बेरोज़गारी है। वो किसी न किसी तरीके से निकल जाके अपने घरों को तब जो है वो कुछ करना चाहते हैं, मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, उसके लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा लेते हैं। मैं बेपनाह बार कह चुका हूँ कि इस तरह गैर इलीगल तरीके से आप मत जाए, आपकी लाश आ जाएगी। अब मैंने देखा एक नौजवान जो है वो 32 लाख रुपया उसने उधार लेके, गहने बेच के, माँ बहन बेटियों के गहने बेच के जब वो गया है तो उसकी लाश घर पहुंच चुकी है। पैसा चला गया, नौजवान की लाश चली गई। तो मत कीजिएगा ऐसा जिससे नुकसान बात कीजिए। अगर अमेरिका की बात करते तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्द सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इस कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अल अरबिया को खसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो खित्ते में अमन की बहाली के लिए वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर काम करेंगे। एक खसूसी इंटरव्यू में साबिक अमेरिकी सदर ने और अमेरिकी के ताल्लुकात की मौजूदगी वक्त में शानदार करार देते हुए कहा कि उनके पिछले दौर में सदारत में दोनों की तरफ अच्छे ताल्लुकात है। डोनाल्ड ट्रंप जो है कभी वो अमन की बात करते, कभी वो गज़ा को मिटाने की बात करते, कभी रूस के साथ पंगा लेते। समझ नहीं आती इस शख्स की, लेकिन बहरहाल दूसरी जानब रूस और अमेरिका के दरमियान गुफ्तगू पर कोई ठोस पेश रफ्त नहीं हुई है। क्रेमलिन के तर्जुमान दमत्री पेस्कोव ने तस्दीक या तरदीक नहीं की कि आया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के हम पुतिन कहते हैं, पुतिन भी कहते हैं, दरमियानी जंग बंदी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। रूस अमेरिका एक रिपोर्ट में तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान फ़ोन पर बात हुई थी। वाशिंगटन और मास्को ने ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद जो यूक्रेन में जंग के खात्मे का अहद किया था, दोनों रहनुमाओं के दरमियान किसी बातचीत की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई। न्यूयॉर्क पोस्ट ने हफ्ते की रात रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने पहली कैप्शन को बताया कि उन्होंने पुतिन से फोन पर बात की थी ताकि यूक्रेन में जारी तनाज़े को ख़त्म। लेकिन अब दोनों तरफ न तरदीद हो रही है, न तस्दीक हो रही है, न जो है इकरार हो रहा है, न इनकार हो रहा है। वही सब ईरानी अवामी इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह को मुल्क भर में मार्चों और तकरीबात के सिलसिले मनाए जा रहे हैं। कौमी यकजहती और मुख्तलिफ मुजलजल इनकलाबी जज्बे का मुजाहरा करते हुए ईरान के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों अफराद ने मुल्क भर में 1979 के इस्लामी इनकलाब के फतेह की 46वीं सालगिरह के मौके पर सड़कों पर निकल आकर इस मौके को याद किया। प्रोग्राम जोश जज्बे से था और लोगों ने नारेबाजी की और इस चीज़ को बड़े पंप एंड शो के साथ सेलिब्रेट किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, बहुत शुक्रिया।